अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अप्रैल 1970 का वो दिन था जब नासा ने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद चांद की सतह को दरियाफ्त करना था, लेकिन ये मिशन तारीख में एक ऐसी कहानी बन गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, इस मिशन के अमले में 3 खलाबाज शामिल थे, जिसमें क्रू कमांडर जिम लॉवेल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट एंड ल्यूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस थे, जो कि चांद पर कदम रखने के लिए बहुत पुरजोश थे। लेकिन इस मिशन के 26 घंटे बाद ही एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब खलाई जहाज जमीन से तकरीबन 2 लाख मील दूर था, अमले ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वार्निंग लाइट्स जलने लगीं और तमाम आलात बेतरतीब हो गए। जैक स्विगर्ट ने फौरन मिशन कंट्रोल को रेडियो करके कहा, हॉस्टन, हमें एक मसला दरपेश है। दरअसल ऑक्सीजन का एक टैंक फट गया था, जिसने खलाई जहाज को शदीद नुकसान पहुंचाया। अब चांद पर उतरने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका था। इन नए हालात में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अमले को जिंदा जमीन पर वापस लाया जाए। धमाके की वजह से सर्विस मॉड्यूल को शदीद नुकसान पहुंचा था, जो कि खलाई जहाज को बिजली, ऑक्सीजन और पानी फराहम करता था। अमले को कमांड मॉड्यूल को बंद करना पड़ा ताकि वसाइल बचाए जा सकें। वो ल्यूनर मॉड्यूल में मुंतकिल हो गए, जो कि सिर्फ 2 अफराद के लिए बनाया गया था, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। लेकिन अब 3 अफराद को 4 दिन तक इसमें गुजारना था। ऑक्सीजन की सतह गिर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी और खलाई जहाज के अंदर का दर्जा हरारत -डिग्री तक गिर गया था। जमीन पर नासा के इंजीनियर्स और साइंसदान हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अमले को बचाने के लिए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा मसला कार्बन डाइऑक्साइड की सतह थी। ल्यूनर मॉड्यूल के फिल्टर्स 3 अफराद के लिए नहीं बनाए गए थे और कमांड मॉड्यूल के फिल्टर्स ल्यूनर मॉड्यूल में फिट नहीं होते थे। जमीन पर मौजूद टीम ने खलाई जहाज में मौजूद चीजों से, जैसा कि डिकेट टेप, प्लास्टिक बैग्स और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक आर्जी फिल्टर बनाया। अमले ने इसे एहतियात से तैयार किया क्योंकि इनकी जिंदगी इस पर मुनहसर थी। अमले और मिशन कंट्रोल ने मिलकर खलाई जहाज का नया रास्ता तय किया। उन्होंने चांद की कशिश सकल को इस्तेमाल करते हुए अपोलो 13 को जमीन की तरफ वापस भेजने का फैसला किया, और फैसला इंतहाई एहतियात से किया गया क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इन्हें हमेशा के लिए खला में भेज सकती थी। अमले ने बिजली बचाने के लिए गैर जरूरी निजाम बंद कर दिए और सख्त सर्दी और तकलीफ को बर्दाश्त किया। जब अपोलो 13 जमीन के करीब पहुंचा तो अमले को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश था। वापस कमांड मॉड्यूल को खराब सर्विस मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल से अलग करना था। किसी को नहीं मालूम था कि धमाके की वजह से कहीं कमांड मॉड्यूल का हीट शील्ड खराब तो नहीं हो गया। अगर ऐसा होता तो खलाई जहाज जमीन के माहौल में दाखिल होते ही जलकर राख हो जाता। नाजरीन, 17 अप्रैल 1970 को पूरी दुनिया साइंस रोके इंतजार कर रही थी। कमांड मॉड्यूल, जिसमें तीनों खलाबाज थे, जमीन के माहौल में 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दाखिल हुआ। कई लम्हों तक रेडियो राब्ता मुनक़ता रहा। फिर आखिरकार आसमान में पैराशूट नजर आए। अपोलो 13 पैरुल काहिल में कामयाबी से लैंड हो गया। अमले के तमाम अरकान जिंदा और महफूज थे। मिशन को अक्सर कामयाब या नाकाम कहा जाता है। अपोलो 13 अगरचे ये अपने असल मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने इंसानी जहानत, टीम वर्क और अज़म की ताकत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। खलाबाजों और जमीनी अमले ने मुमकिना सानहे को नासा की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक में बदल दिया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अगर हम मिलकर काम करें तो हर मसले का हल मौजूद है।